जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें मैं अब शुरुआत करूँगी अपनी जर्नी से, और इसमें मुझे आज अपना एक सबसे बड़ा सत्संग शेयर करना है कि कैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की, हमारे घर में चोरी होने से बचाया संगत जी। पर सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे गुरुजी बोलते थे कि आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना है कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी। तो मैं अपनी शुरुआत अपनी जर्नी से करूंगी, स्टार्टिंग से करूंगी। तो संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं रोहिणी में रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज जी हैं, मेरे पास ही बैठे हुए हैं, और आज गुरु महाराज जी जो बुलवाएंगे ना, मैं वही बोलूंगी। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज तो मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं तो क्या बोलूं गुरुजी का शुक्राना सत्संग क्या, गुरुजी ने ही, अगर मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ तो गुरुजी की वजह से बैठी हूँ। कहते हैं ना, गुरुजी उस समय संभालते हैं कि बस जब हो जाता है कि हाँ अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उस टाइम गुरुजी आकर के संभालते हैं हमें। हमारी जिंदगी को पता नहीं क्या बना देते हैं गुरुजी, इतना सब्र दे देते हैं हमारे अंदर। हाँ, वो अलग बात है कि गुरुजी को टाइमिंग पता है कि कौन सा काम कब होना है, ये टाइमिंग सिर्फ गुरुजी को पता है। लेकिन उस टाइमिंग के अंदर गुरुजी हमारे अंदर इतना पेशेंस लेवल बढ़ा देते हैं, बस मैं क्या बताऊं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से लास्ट मई 2023 में जुड़ी। वैसे मैं उससे पहले भी 2018 के अप्रोक्स गुरुजी के एक सत्संग में गई थी, अपने पड़ोस में ही हमारे सत्संग था, वहां पे गई थी। उस समय वहां गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, तो मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो कहाँ वहां पे लगा हुआ था। तो मैंने बस वहां जो दरबार लगा हुआ था, गुरुजी की जहाँ गद्दी लगी हुई थी, वहां जाकर के माथा टेका और हाथ जोड़ के आ गई। और बस उस टाइम पे ना मैंने ना संगत जी ऐसे बोला था कि अच्छा ये गुरुजी अगर सच्चे हैं तो मुझे गुरुजी बेटा देना। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसे बोला था, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था। वैसे संगत जी, मेरे पास एक बेटी है और एक बेटा है। तो मैंने उस टाइम पे ऐसे बोला, 2018 17-18 ऐसे की बात है। तो उसके बाद मेरे पास एक बेटा हो गया था। अब मेरे को इतना वो नहीं था कि हाँ गुरुजी के उससे हुआ है, क्या है मुझे नहीं मालूम था। हमारे घर के पास फोटो शॉप थी एक, तो वहां गुरुजी का स्वरूप लगे हुए रहते थे, जैसे कोई बनवाता था तो मैं देखती थी वहां पे गुरुजी का स्वरूप, तो हाथ जोड़ लेती थी या ऐसे माथा झुका लेती थी उनके सामने। और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ भाई जय गुरुजी बोलते हैं, ये भी नहीं मालूम था। उसके बाद लास्ट ईयर अप्रोक्स मार्च 2023 में मेरी मम्मी बड़े मंदिर गई। तो मेरी मम्मी बड़े मंदिर से आकर के ये बोली कि अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी ऐसा क्या है वहां पे? कह रही नहीं, वहां पर तो ऐसी शांति मिलती है और इतना सुकून मिलता है। मम्मी ने बड़ी तारीफ की। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और पता नहीं क्या मम्मी ने एक बार बोला और मुझे लगा कि हाँ यस मुझे भी जाना चाहिए। फिर मैंने मई में जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो मैं अपनी मम्मी के पास आई। फिर मैंने मम्मी को बोला चलो मम्मी गुरुजी के मंदिर चलते हैं। बाई चांस उस दिन मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं आज नहीं चलेंगे। पर मैंने अब गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, क्योंकि उन दिनों मैं बहुत परेशान चल रही थी। और ऐसा लग रहा था ना कि जब कोई आप बहुत सारी जगह माथा टेक लो तब भी आप परेशान हो, तो सोचते हो कि अब कोई तो मिल जाए हमें संभालने के लिए। तो गुरुजी ने भी मेरी बात सुन ली। तो एकदम से मम्मी ने भी कह दिया चलो फिर ठीक है चलते हैं। और मैं उस दिन बड़े मंदिर गई। मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई ना, मैं इतना रोई इतना रोई। खैर मैं आज भी बड़े मंदिर जाती हूँ, उसके बाद भी मैं कई बार जा चुकी हूँ बड़े मंदिर में, आज भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं आज भी बहुत रोती हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। आप सब कुछ हो मेरे लिए गुरुजी।
संगत जी मेरे फादर नहीं है। पहले मैं बहुत परेशान होती थी ना तो अपने फादर को याद करती थी। आज मैं परेशान होती हूँ ना तो अपने गुरुजी को याद करती हूँ, अपने गुरुजी को सारी बातें शेयर करती हूँ, उनसे उनको बताती हूँ कि गुरुजी ऐसे-ऐसे है। गुरुजी आप देख लेना, गुरुजी आपको ही देखना है, मुझे कुछ नहीं पता। अब तो मैं बस यही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आपको देखना है, आपने करना है, मुझे नहीं पता। बस अब तो मैं सिर्फ़ यही बोलती हूँ गुरुजी को और वही सँभाल रहे हैं मुझे। मुझे, मेरे परिवार को सब वही सँभाल रहे हैं और संगत जी मतलब मेरा जो काम है, काम मतलब ये लगा लो कि बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ चला गया था। लेकिन गुरुजी ने इतना साथ दिया कि अब नया काम भी मतलब ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। बस अब ये है कि होली के बाद हम शुरू कर देंगे। स्टॉक आ गया है, सब हो गया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु मालिक। और मैं ना संगत जी इस पे यूट्यूब पे वीडियोज़ डालती थी तो बीच में मैंने बंद कर दी थी। तो एक बार मैं ये सुन रही थी सत्संग किसी का, तो उसमें गुरुजी के थ्रू मैसेज आया कि यूट्यूब पे अपनी ना वीडियोज़ बनाया कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पास ये मैसेज भेजा, तो मैंने दोबारा से अपनी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। तो ये तो मेरे गुरु महाराज को मालूम है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। उन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए, सब चीज़ों के लिए गुरुजी ने ही सोचा हुआ है। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले बोला कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूँगा। अब मैं ये सोचती कि कबूतर तो यहाँ बहुत सारे आते हैं, ऐसे कैसे गुरुजी दर्शन देंगे और मुझे कैसे क्या पता चलेगा। तो संगत जी क्या हुआ, 1-2 दिन के बाद ही मुझे सपने में कबूतर आता है और वो मेरे कमरे की अलमारी के नीचे से निकलता है। तो अगले दिन मेरे दिमाग में आया कि ये कैसे क्या हुआ? बट फिर भी इतना कुछ नहीं हुआ कि ये गुरुजी का है। फिर 3-4 दिन के बाद एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूँगा। और आज तक तो मेरे सपने में कभी भी कबूतर नहीं आया था। तो ये तो मेरे गुरु महाराज जी आए थे, तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे कबूतर रूप में सपने में दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। जिस दिन हमारे काम का ऑफिस की का वो था, हवन था, गुरुजी ने उस दिन इतने सुंदर-सुंदर 4-5 मोर के रूप में संगत जी दर्शन दिए। एक मोर भी नहीं, 4-5 मोर थे और इतने सुंदर थे कि मैं उठने के बाद भी एकदम मन जो होता है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ऐसे मेरा जो मन था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ, गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। और उसके बाद गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप सपने में नज़र आते थे, अलग-अलग तरह के। तब मेरे को ये होता था कि गुरुजी आप कभी खुद से नहीं आए मुझे दर्शन देने के लिए, सबके ड्रीम में आप आ जाते हो। और तो फिर थोड़े टाइम पहले ही गुरुजी आए मुझे ब्लेस करने के लिए। और पता है संगत जी गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी जैसे तो बिल्कुल मैं नीचे बैठी हुई थी, एक बड़े से हॉल में मैं नीचे बैठी हुई थी और एकदम से गुरुजी मेरे सामने आकर के बैठ गए और सामने आकर के ना कह रहे एक तुझे थप्पड़ मारूं? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। मैंने ऐसे ही एक्सप्रेशन दिए, मैंने कहा हाँ गुरुजी मार दो। तो गुरुजी ने संगत जी ऐसे करके ऐसे हल्का सा हाथ ऐसे लगाया और गुरुजी की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और वो हंस भी रही थी। ऐसे ही मैं भी खुश हो रही थी, हंस रही थी और रो भी रही थी। जैसे एक पिता अपनी लड़की से मिल करके होता है ना गुरुजी, सॉरी संगत जी, पिता अपनी लड़की से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, तो ऐसे खुश होते हैं। तो वो खुशी के आंसू निकल रहे थे उनकी आंखों से, ऐसे ही मेरी आंखों से भी निकल रहे थे खुशी के आंसू। और उन्होंने ऐसे धीरे से थप्पड़ मारा तो पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट एक ऐसे थप्पड़ से निकाल दिया। तो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी आपका कि आपने मेरा कौन सा कष्ट ऐसे काटा है, क्या किया है आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़े और गुरुजी ने कहा कि ना मैं तेरी मम्मी की वजह से तुम्हारे पास हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी कि आप हमारे पास हो। और गुरुजी ने अपने ना दोनों हाथ आगे किए, मैंने गुरुजी को अपने दोनों हाथ पकड़ा दिए
और गुरुजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और अगले दिन सुबह फ़ोन में मैसेज आता है कि मैंने तेरे दोनों हाथ जन्मों जन्मों के लिए पकड़ लिए हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक आपका कि आपने मेरे दोनों हाथ जन्मों के लिए पकड़ लिए। अब क्या बताऊं संगत जी, पूरे एक दिन में भी पता नहीं गुरुजी कितने सत्संग करा देते हैं। बहुत सत्संग कराते हैं मेरी ज़िंदगी में तो गुरुजी। मैं आपको अभी का ही रिसेंट का एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ संगत जी कि जैसे अभी मेरा थोड़ा सा जो काम है अभी नया शुरू होने वाला है, तो अभी जो पुराना है उसमें है कि अभी इसमें इनकम ना के बराबर हो गई है। तो बच्चों के एग्जाम्स भी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी बच्चों की ट्यूशन्स हटा दूंगी तो अप्रैल या मई में दोबारा से मैं लगा दूंगी। तो मैंने जो इसकी ट्यूशन वाली मैम थी बच्चों की उनको बोला कि भाई बच्चे है ना अब अप्रैल मई से आएंगे, तो उन्होंने पहले तो कह दिया ठीक है। फिर संगत जी दोबारा से फोन आता है, दोबारा से फोन करके वो ट्यूशन वाली आंटी बोलती हैं कि भाभी आपसे एक काम था। मैंने कहा हाँ जी बोलो, कि आप ना दोनों बच्चों को ट्यूशन जरूर भेजना, क्योंकि ये बच्चे आएंगे ना तो फिर सभी देखेंगे कि इनके पास तो ट्यूशन के बच्चे हैं और ये बच्चे आएंगे तो मेरे पास और बच्चे भी आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो बाद में ही भेजूंगी क्योंकि अभी मैं नहीं भेज पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सच सच बताना कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा भाई देखो अभी पैसों का थोड़ा सा है दिक्कत, मैं बाद में भेज दूंगी। तो कह रही मुझे पैसे ही नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने ऐसे बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं भेजूंगी आपको, आप मेहनत करोगे कि तो मैं ऐसे क्यों भेजूँ, आप भी तो मेहनत करोगे बच्चों पे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप प्लीज भेज दो, आप मेरी मजबूरी को समझो। मैं ये बच्चे आएंगे तो मेरे पास भाई काम आ जाएगा। तो मैं तो कहूंगी शुक्राना गुरुजी, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, तब भी वो कह रही हैं कि बच्चों को भेज दो। जो ट्यूशन की जो टीचर है वो ये कहती है कि मेरी स्टार्टिंग फीस 2000 रुपीज है, वो ये कह रही है कि बच्चों को तुम ऐसे ही भेजो। लेकिन तब भी मैंने संगत जी उनको यही बोला कि जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं दे दूंगी। तो उन्होंने मुझे आगे से यही बोला कि आप पैसों की बात मत करो मुझसे, अब आप पैसों की बात मत करो, बताओ। तो ये मतलब कौन करा सकता है ऐसे, है ना, गुरुजी तो करा सकते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आप कितना कुछ करते हो हमारे लिए। तो शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं इसके बाद अपना जो ये कहते हैं ना सबसे बड़े वाला सत्संग वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि ना संगत जी मेरे ना फादर नहीं है, और क्या हुआ कि एक शाम की बात है कि मैंने ना मेरा जो ब्रदर है वो नाइट शिफ्ट में जाता, तो मैंने शाम के टाइम ऐसे ही अपनी मम्मी को फ़ोन किया। और जो मेरी मदर का घर है वो मेरे घर से 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया रात के टाइम 8:30 के करीब, 8:30 बजे फ़ोन किया पूछने के लिए कि भाई क्या कर रहे हो। तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद मम्मी कभी कभी पूजा में लेट हो जाती है, मैंने कहा शायद पूजा कर रही हो, भाई को भेजने में देर हो गई हो। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं फ़ोन उठाया, फिर मैंने 8:45 किया, फिर मैं 9 बजे किया। अब मैं उधर से बच्चों के लिए खाना भी लगा रही हूँ सबके लिए, और स्लैब पे मैंने फ़ोन रखा हुआ है और उधर से सिर्फ रिंग जाए जा रही है, रिंग जाए जा रही है। अब मैं थोड़ी सी हुआ कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि इतने में संगत जी बैक कॉल आती है मेरी मम्मी के फ़ोन से। मैंने एकदम से फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो मम्मी। तो उधर से मम्मी मेरी जो मम्मी है ना उनकी जो आवाज़ है वो इतनी भारी आती है संगत जी, हेलो। तो मैं एकदम से मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे थे आप। तो मैंने कहा तो मम्मी कह रही है कि मैं ना गिर गई। मैंने कहा गिर गए, कह रही हाँ मैं गिर गई। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैंने संगत जी सिर्फ इतना बोला कि मैं आ रही हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं तेरे बच्चे छोटे हैं, ऐसे बोला। मैंने जल्दी से फ़ोन काट दिया संगत जी, मैंने जल्दी से अपना बैग लिया, उसके अंदर एक जोड़ी कपड़ा डाला, अपने बच्चों को लिया। इतने में मेरी बड़ी सिस्टर का भी फ़ोन आ जाता है। उधर से जो मेरी मम्मी है संगत जी, मेरी बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, ये सत्संग कैसे गुरुजी ने हमारे घर में चोरी होने से बचाई थी संगत जी। उधर से मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी वाली सिस्टर को फ़ोन कर दिया है कि मैंने तो कुछ खा लिया है, मैंने कुछ खा लिया है
और मुझे तो बेहोशी आ रही है, और घर में कोई घुसा हुआ है, घर में कोई है। और हमारे मम्मी ने बड़ी वाली सिस्टर को ये सब बता दिया। मैं इतने बस निकल ही रही थी तो बड़ी वाली सिस्टर का दोबारा से मेरे पास फोन आ जाता है कि मोनिका क्या कर रही है। मैंने कहा कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी गिर गई। मुझे नहीं पता था संगत जी कि वहां पर तो अलग ही सीन क्रिएट हुआ है कि मम्मी को बेहोशी की दवाई दी हुई थी। अब मेरे बड़ी वाली सिस्टर मुझे कहती है, मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना संगत जी, वो नोएडा रहती हैं, तो उनका वो कहती है कि मम्मी को ने तो कुछ खा लिया है और घर में मेड भी है, उसने इन दोनों ने कुछ खा लिया। अब उनको भी नहीं पता था कि असलियत क्या है, कि किसने क्या खिलाया, मम्मी बस इतना पता था। तो मैंने कहा मैं मतलब संगत जी उस टाइम ऐसा हो गया कि मेरे पैरों तले से ना जमीन निकल गई हो जैसे। सॉरी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मुझे ऐसा हो गया, मैं जल्दी से भागी। मैंने कहा गुरु जी, मैं घर से बोल के निकली, मैंने कहा गुरु जी मेरे साथ चलो, और वहां मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी को संभाल लेना गुरु जी आप। इधर से मैंने ऐसे बोला और बस मैं बाहर निकली हूँ। कैसे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल सामने मेरी रिक्शा ला करके खड़ी कर दी। रात का टाइम हो रहा था, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था, बिल्कुल एकदम ठंड का टाइम था। ये बात है संगत जी दिसंबर की, जनवरी की, सॉरी सॉरी संगत जी, जनवरी की बात है ये। तो मेरे सामने बिल्कुल ठंड के टाइम में रिक्शा ला करके उसी टाइम पे गुरुजी ने खड़ी कर दी। और मैं जल्दी से जय गुरु जी बोलते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करती जा रही हूँ। मैं पहुंची। इतने में मेरी बड़ी सिस्टर ने जो हमारे यहाँ मम्मी के सामने पड़ोसी रहते हैं, सिमरन आंटी और मोहित अंकल, उनको भी फोन कर दिया। हम इकट्ठे ही, उधर से वो इधर से मैं, इकट्ठे ही हम गए और इधर नॉक किया दरवाजा। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, घर में से मेड ने लॉक खोला है। घर में मेड रात को 9:45 बजे उसने लॉक खोला है। आप सोचो कि संगत जी वो रात को 9:45 बजे क्या कर रही थी हमारे घर में। और उसके बाद जो मेरी मम्मी ने जब मुझसे बात की थी ना फोन पे, मम्मी ने मुझे बोला था कि मैं ना गिर गई हूं और मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरी मम्मी मंदिर के सामने गिरी पड़ी थी उस टाइम पे। तो मम्मी के हाथ में फोन कैसे आया? और जो वो मेड थी संगत जी, वो 7:30 बजे से मम्मी के पास थी। 7:30 बजे आकर के उसने मम्मी को बोला था कि आंटी मेरे को है ना इलायची वाली चाय पीनी है और घर पे इलायची खत्म है। तो मम्मी ने कहा ठीक है तू बना ले अपने लिए चाय। ये बातें संगत जी मम्मी ने अगले दिन जब होश आया था ना मम्मी को, तब हमें बताई थी। तो मम्मी ने को ये बोला कि भाई इलायची वाली चाय चल तू बना ले। तो उसने कहा आंटी आपके लिए खाना भी लगा दूं? तो मम्मी ने कहा चल लगा दे। वो घर में मेड लगी हुई थी पहले, अभी दूसरी लग गई थी। तो पर वो आती जाती रहती थी मम्मी के पास। तो मम्मी खाने के लिए, चाय के लिए कभी भी नहीं मना करती थी उसको, कि भाई वो जब भी आती थी मम्मी उसको कभी नहीं मना करती थी। तो उसने क्या किया संगत जी, वो अपनी फुल प्लानिंग के साथ आई थी कि भाई आज इसको घर में चोरी करनी है। तो उसने क्या किया था, मम्मी को जो खाना दिया ना उसने और चाय दी, उसके अंदर उसने मिला दी नींद की गोलियां। और नींद की गोलियां मिला करके उसने मम्मी को दे दी। और मम्मी ने वो खाना खाया है, चाय पी है। और उसके बाद मम्मी की ना आदत है हमेशा खाना खा के हैंड वॉश करती है। और मम्मी ने कहा कि मैंने तो हाथ भी नहीं धोए थे और टेबल पे ही मेरे बर्तन पड़े थे, और ऐसे 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 ही गंदे हाथों से मैं तो वहीं बेहोश सी हो गई, सो गई। मम्मी ने बोला मैं सो गई वहीं की वहीं, मतलब इतना ज्यादा नशे में हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो इतने में आ गई ऊपर हमारे कमरे में। नीचे कमरा है, ऊपर कमरा है, फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। अब संगत जी पता नहीं गुरुजी ने फोन किए, क्योंकि मम्मी की तो ऐसी हालत ही नहीं थी। मैं जिस टाइम अपने घर में घुसी हूं ना संगत जी, उस टाइम तो मेरी मम्मी बेजान सी होकर के पड़ी थी। मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं उनका फोन कहाँ पड़ा है, क्या कौन करेगा हमें फोन। गुरुजी ने हमें फोन किया संगत जी, बिना फोन के। मम्मी तो फोन भी नहीं कर सकती थी, वो कैसे, वो जमीन में पड़ी हुई कैसे फोन करेगी। जब काम वाली को पता चल गया ना, जब उसको मेड को पता चल गया कि हाँ भाई इनकी बच्चे आ रहे हैं, तो उसने संगत जी मम्मी को जमीन में से उठा करके ना बेड पे बिठाया था। पता लग रहा था बिल्कुल वो कि मम्मी को अभी अभी बेड पे बिठाया। मम्मी ऐसे बदहवास हालत में पड़ी थी। और जो उस मेड का फोन था ना, वो
जमीन में पड़ा हुआ था। सॉरी संगत जी। तो मम्मी के को हम संभालने में लग गए, तो हमारे दिमाग में इतना भी नहीं आया संगत जी कि हम इसको मेड को पकड़े। हमारे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि हम मेड को पकड़े या मेड से कुछ भी क्वेश्चन करें, कुछ भी नहीं आया। हम मम्मी को संभालने के लिए लग गए। मम्मी को मैंने फिर अपने भाई को, अपनी बहन को भी फोन कर दिया कि तुम भी आ जाओ, मम्मी की हालत ज्यादा खराब है। इतने मम्मी को हमने बहुत पानी पिलाया, उल्टियां करवाई हैं। फिर उसके बाद संगत जी तब भी मम्मी कुछ भी बोले जा रही हैं और एकदम से लेटते ही एकदम पक्की नींद में चली जा रही है। और संगत जी उसने ना, जब उसने देख लिया था मेड ने कि भाई ये तो ज्यादा पक्की नींद में हुई नहीं, कि जब इन्होंने ये खाया था, खाना खाया था, एक बार चाय पी, तो इसने संगत जी दूसरी बार भी चाय बनाई थी। तो दूसरी बार चाय जब इसने बनाई थी, तो मम्मी की आदत है कि मंदिर में गुरुजी महाराज बैठे हैं, मंदिर में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, हमारे साईं बाबा बैठे हैं, तो मम्मी की आदत है हमेशा भोग लगा के, कुछ भी लेंगी भोग लगाती हैं, कुछ भी खाएंगी पिएंगी। तो उन्होंने चाय वो मंदिर में रखी। संगत जी वो पूरी की पूरी चाय मंदिर में गिरी हुई थी, पूरी चाय मंदिर में गिरी हुई थी। कैसे गुरुजी मम्मी को वो चाय पीने देते, कैसे लड्डू गोपाल वो जहर पीने देते मम्मी को, है ना संगत जी। उन्हें तो पता ही था कि इसमें तो जहर है। अगर दूसरी बार फिर मम्मी ने ले लिया होता तो फिर तो संगत जी मेरी मम्मी का बचना पता नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस की है गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो देखो संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल भी मम्मी को वो चाय नहीं पीने दी। कितना बड़ा चमत्कार किया। 2 घंटे, 7:30 बजे से लेकर के अप्रोक्स में 9:35 के करीब मैं घर पहुंच गई, यहाँ पर अपनी मम्मी के पास पहुंच गई हूँ। 9:35 तक संगत जी वो चुराने को कितना भी कुछ चुरा सकती थी, पर कैसे चुरा सकती थी, क्योंकि जब गुरुजी वहां बैठे थे वो मम्मी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि भगवान एक शक्ति कवच बना देते हैं चारों ओर। तो वो शक्ति कवच बना दिया उन्होंने मेरी मम्मी के चारों तरफ कि तू हाथ तो लगा के देख। तो उन्होंने ऐसा कर दिया था उस दिन। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं तो अपने गुरुजी का, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उस दिन पूरा घर बचा दिया, पूरा घर बचा दिया। और संगत जी, सॉरी संगत जी मैं थोड़ा सा आगे पहुंच गई। अब जैसे ही हम लोग आए तो उसने लॉक खोला, मेड ने लॉक खोला, और वो लॉक खोल के संगत जी एकदम से बहुत ही एक्टिवली उसकी आईज एकदम ऐसी बड़ी बड़ी, और एकदम कहा कि आंटी ने और मैंने तो पता नहीं क्या खा लिया था, हम तो 2 घंटे से बेहोश पड़े हुए थे। और संगत जी अगर वो भी बेहोश होती तो उसकी हालत भी तो मम्मी की तरह होनी चाहिए थी ना। मम्मी तो को तो हमें हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में बोला गया मम्मी को कि उनको तो ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, और ब्रेन स्ट्रोक वगैरह तो कुछ था ही नहीं। मैंने तो हॉस्पिटल से फिर जो सामने वाले मोहित अंकल थे, मेरे ब्रदर वगैरह थे, सब उनको, मम्मी को रात को ही ले आए। वो ये कह रहे कि नहीं उनको कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं पड़ा, उसी ने कुछ खिलाया, तो चलो घर लेकर के चलो। घर ही ले आए थे मम्मी को। हमने क्या किया कि उल्टियां वगैरह कराई, फिर मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया, गुरुजी का नाम लिया हमने। फिर मम्मी को ये लगा लो 5 से 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, अगले दिन सुबह 6 बजे तक मम्मी को होश आना शुरू हुआ। तब भी मम्मी को ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि हाँ भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तब हमने मम्मी से पूछा, मम्मी से बात की, तब मम्मी ने कहा कि हाँ उसने मुझे ये खाना दिया था, उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ है। और संगत जी उसकी पूरी प्लानिंग थी कि 10 बजे तक, 10:30 बजे तक वो मम्मी को अच्छी तरह दोबारा से चाय वगैरह दे देगी, तो मम्मी पूरी बेहोशी की हालत में आ जाएंगी। तब वो घर में से कुछ भी ले सकती थी, या मम्मी को क्या कर देती। मैं तो ये संगत जी सोचना भी नहीं चाहती, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं सोचना चाहती। कि बस मुझे मालूम है कि अगर पिता नहीं है तो कैसा फील होता है। सॉरी संगत जी। मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी का कि गुरुजी ने मम्मी को बचा लिया, है ना, और हमारे पूरे घर को बचा लिया। और बिना फोन के, कैसे बिना फोन के गुरुजी ने फोन करे, ये तो गुरुजी बताएंगे। कि आपने संगत जी एक सत्संग भी सुना होगा शिव अंकल का, कि जिसमें जो गुरुजी के फ्रेंड थे, है ना,
शिवंकर, तो उन्होंने बताया था कि मेरे घर का फ़ोन खराब था, तब भी गुरुजी ने मेरे से उसी फ़ोन पे बात की थी। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी ने मम्मी की आवाज़ में हमसे बात कर ली होगी कि आ जाओ भई, तुम्हारी मम्मी की हालत खराब है, आके अपनी मम्मी को सँभाल लो। तो फाइनल टच सब कुछ तो गुरुजी ने कर रखा था। अब वो कहते हैं ना कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं तो कहती हूँ उस दिन गुरुजी ने 99.9% कष्ट अपने ऊपर लिया था। सिर्फ 0.1% जो कष्ट था वो मेरी मम्मी ने झेला था। लेकिन हम उस 0.1% कष्ट में भी हिल गए थे अंदर तक, बिल्कुल। और कई दिनों तक हमारी हालत खराब रही थी कि कैसे कैसे गुरुजी ने मम्मी को बचाया है, कैसे उनको नई लाइफ ब्लेस की है। तो मेरे गुरुजी, मेरे क्या बोलूं मैं, मेरे परमात्मा, हमें जीवन दान देने वाले, हमें हर पल संभालने वाले, शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल आपका शुक्राना। मेरे मतलब बहुत सारे काम गुरुजी आपने संभाल रखे हैं, सब आपने संभाल रखा है। एक बार तो संगत जी क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसे ही मैं एक मूवी देख रही थी, तो हो जाता है ना थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता है, वो पेरेंट्स को लेकर के ही थी। तो मैं ऐसे ही गुरुजी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, गुरुजी आप मेरी मम्मी को, मेरे भाई को हमेशा संभालना, वहां भी सब कुछ बहुत अच्छा करना। तो गुरुजी का तभी फेसबुक पे मैसेज आ जाता है, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो फेसबुक पे मैसेज आता है कि तेरे मायके वालों को मैं देख रहा हूँ, देख लो। कितना सुनते हैं गुरुजी, कितना एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि मेरे घर में ना गुरुजी का छोटे से स्वरूप रखे हैं, बस छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप लगा रखे हैं, बड़े भी हैं, वो थोड़ी सी पीछे की तरफ मैंने लगा रखे हैं छोटे स्वरूप, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो इतना अभी गुरुजी को नहीं मानते हैं, पर गुरुजी का उनको भी अपने चरणों में जरूर लेंगे। और मैं चाहती हूँ गुरुजी से, मेरी बहुत तहे दिल से ये प्रार्थना है कि गुरुजी उनको भी बड़े मंदिर बुलाओ। वो भी पूजा पाठ बहुत करते हैं, सब करते हैं, पर ठीक है अभी वो नहीं मान रहे, लेकिन गुरुजी उनको भी बड़े मंदिर बुलाओ, मैं ये चाहती हूँ। तो संगत जी मैं ये कहती हूँ, मेरे घर में छोटे से पॉकेट स्वरूप रखे हैं, तो उन्हीं को की मैं पूजा करती हूँ, और चरण स्वरूप भी रखे हैं। तो मैं ना जैसे चंदन का टीका ऐसे रोज लगाती हूँ, तो गुरु तो एक दिन तो उनपे शेषनाग बना संगत जी। और एक दिन है ना फेसबुक पे मैसेज आया कि 5 से 7 बजे के बीच में जोत जगा लियो। तो मैंने कहा, एकदम से मुझे ध्यान आया कि अच्छा मैसेज आया था, तो चलो मैं जगाती हूँ जोत। और मैंने ना संगत जी जोत जगाई, और फिर मैं ऐसे ही ना देखने लग गई, मैं कहा जोत में तो कुछ नहीं दिख रहा। और मैंने गुरुजी के स्वरूप की ऐसे फोटो खींची, तो गुरुजी के स्वरूप पे तो वो बना हुआ था नाग, शेषनाग नहीं, सिर्फ नाग, वासुकी नाग जैसे है ना, तो नाग बना हुआ था। और बाद में मेरी मदर ने उसको, जो जोत होती है ना, जोत को ऐसे वो बड़ा करके ऐसे देखा फोटो में, तो संगत जी उसके अंदर तो शिव जी पार्वती बने हुए थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन स्वरूप के ऊपर चंद्रमा बना हुआ था, जैसे आधा चंद्रमा बना हुआ होता है ना गुरु जी के मस्तक पे, तो वो आधा चंद्रमा, कभी शेषनाग बना हुआ होता है। तो गुरुजी मुझे अलग-अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना लास्ट फरवरी में, तो मुझे सपने में शिवलिंग नज़र आए थे। तो मुझे तो कभी सपने में शिवलिंग या कुछ नहीं नज़र आते थे। तो शुक्राना गुरुजी, आप सपने में आए, शिवलिंग के रूप में आए, तो बहुत 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 शुक्राना। अ, अब गुरुजी कहते हैं कि तेरे पुराने कर्म बहुत वो थे, माड़े थे, तो उनको कटवा रहा हूँ। तो हाँ गुरुजी कटवा दो बस, अब इन सब बंधनों से इनसे छुटकारा दिलवा दो गुरुजी। और आपने सब संभालना है, आप सब करेंगे, आप ही हो जो कुछ हो। मैं तो, मेरा तो हर पल गुरुजी से है। मैंने तो बोला हुआ है गुरुजी आपने सब कुछ संभालना है, कैसे करोगे आप जानो, कहाँ चल रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं तो कहती हूँ हर सांस में गुरुजी आपका नाम हो बस। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार क्या हुआ कि ना मैं ना ऐसे ही सोचने लग गई कि गुरुजी इस टाइम कमरे में होंगे क्या, सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल जाना था, 7 सवा 7 का टाइम होगा। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी को ऐसे चाय का भोग लगाया, तो मैं सोच रही गुरुजी इस टाइम कमरे में होंगे क्या।
संगत जी हमारे मंदिर की ना थी जो घंटी रखी हुई थी वो नीचे गिर गई। मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने गिराई है क्या मंदिर की घंटी? जय गुरुजी, जय गुरुजी। पता नहीं गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। इतने छोटे-छोटे इतने ऐसे-ऐसे सत्संग होते हैं। कभी ऑटो लेने के लिए जाओ तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप दिख जाएगा या फिर गुरुजी ऐसा कुछ कर देंगे कि हाँ भाई वो लग रहा है कि वो ऑटो वाला ही मतलब गुरुजी ही ऑटो वाले का रूप लेकर के आ गए हैं। पैसे उस ढंग से लेंगे। पता नहीं गुरुजी ने तो क्या-क्या लीला रच रखी है, कैसे-कैसे काम बनवाते हैं। मेरे पास पैसों की 1 साल के अंदर-अंदर बहुत ज़बरदस्त दिक्कत रही, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस दिक्कत में भी गुरुजी ने मुझे ऐसा लगने नहीं दिया कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारे काम बनवाए हैं इन्होंने। हैं गुरुजी? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब भी मैं बैठी थी तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी सत्संग शेयर कर रही हूँ, अब जितना आप याद दिलाओगे ना उतना मैं बोलती चली जाऊंगी। अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं तो वो भी मैं फिर किसी दिन शेयर करूंगी। लेकिन बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा सत्संग था कि कैसे मेरे गुरुजी ने, कैसे मेरे प्रभु ने, कैसे मेरे मालिक ने मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की और हमारे घर को बचाया। और मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की है ना उन्होंने, इसका मतलब हम सबकी लाइफ ब्लेस की है, हम सभी भाई बहनों की लाइफ ब्लेस की है। हमारी जिंदगी बचाई है गुरुजी आपने। आपको पता था कि अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। और जो ये लव यू भी निकलता है ना गुरुजी के लिए, ये भी पता नहीं तहे दिल से निकलता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हैं जो बिना फोन के फोन करवा सकते हैं। गुरुजी ही है कि कैसे उन्होंने मम्मी के चारों तरफ एक ऐसे शक्ति का कुछ ऐसे बना दिया ओहरा कि वो 2 घंटे में रह करके घर में कुछ नहीं चुरा पाई। घर में परमात्मा की दया से सब है, वो कुछ नहीं कर पाई। गुरुजी ने सब संभाला हुआ था। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें उस लेडी ने बताया कि उनके घर में भी ऐसे ही नौकर थे और वो घर में से चोरी करके गए। तो पुलिस वालों ने उनको बोला कि तू 5 दिन उस घर में रहा है और तूने चोरी की तो तूने क्या छुरी काटे चुराए हैं या फिर औजार चुरा के लाया? कह रहा कि जी मैं वहां पे किसी भी चीज पे हाथ लगाता था ना तो वो चीज या तो सांप की बन जाती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे हाथ लगाता था तो वो करंट मारने लग जाता था। तो हमें क्या पता, पीछे से उसने भी तो कई चीजों पे, हमारे यहाँ जो मेड थी, नौकरानी थी, उसने भी तो कई चीजों पे हाथ लगाए होंगे ना, वो भी पता नहीं उसके करंट मार रही होंगी, सांप बन गई होंगे। गुरुजी ने किसी चीज के हाथ नहीं लगाने दिया। गुरुजी को पता, गुरुजी की संगत को कौन कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम सच्चे हैं ना, गुरुजी को सच्चे दिल से मान रहे ना, गुरुजी उस संगत का हाथ हमेशा थामे रखेंगे। गुरुजी अपनी संगत को कभी कुछ नहीं होने देते। संगत जी ये देखो, ये हमारा मंदिर है, ये देखो इसमें हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल भी है, साईं बाबा भी है और पूरा गुरुजी यहाँ ऊपर भी बैठे हुए हैं अपनी गद्दी के ऊपर। तो मम्मी ने यहाँ पर है ना चाय का लगाया था भोग, तो पूरी चाय इस मंदिर के अंदर फैली हुई हमें मिली थी बाद में। तो बाद में हमें पता चला था कि ये बेहोशी वाली चाय थी जो कि गुरुजी ने पीने नहीं दी, लड्डू गोपाल ने पीने नहीं दी क्योंकि उनको भोग लगाई हुई थी चाय। और मम्मी तो यहाँ पे गिरी हुई थी, मंदिर के यहाँ से यहीं पे गिरी हुई थी। और यहाँ से ना मम्मी के पास फ़ोन था ना कुछ था, तो मम्मी कैसे फ़ोन कर सकती है। संगत जी ये सब गुरुजी ने ही किया था फ़ोन। और इवन मम्मी के जो पैर है ना उसमें नी रिप्लेसमेंट हुई है। तो संगत जी गुरुजी ने तो इतना ब्लेस किया ना कि मम्मी गिरी है लेकिन उनके पैरों में कोई भी चोट नहीं आई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
तो संगत जी मैं तो यही कहूँगी, अपने सच्चे दिल से अपने गुरुजी महाराज को मानो। ये तो शिव शंकर भोलेनाथ है, भोले भंडारी है, महाशिव है। ये कुछ नहीं कहते कि मेरे को ऐसे भोग लगाओ, मुझे ये करो वो करो। ये तो बस ऐसे ही खुश हैं ये। जो भी करो सच्चे दिल से कर लो। मैं करती हूँ, भोग लगाती हूँ गुरुजी को, लेकिन मुझसे जितना बन पाता है ना, जितना जैसे मैं खाती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, मैं गुरुजी को वैसे ही चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। गुरुजी जैसे परमिशन दे वैसे ही कर देते हैं गुरुजी को। गुरुजी तो कुछ नहीं कहते। हाँ, गुरुजी को कभी अकेले बिठा दो चाय के लिए तो बोल देते हैं कि तू मुझे छोड़ के दूसरे कमरे में बैठ गई, मैं अकेला अकेला चाय पी रहा था। तो वो गुरुजी बोल देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की, हमारे जीवन को संभाला, और अभी भी आप कैसे कैसे हमारे लिए कर रहे हो। तो गुरुजी हमारे ऊपर, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, मेरे भाई के ऊपर, मम्मी पे, मेरे हस्बैंड पे, बच्चों पे, सबके ऊपर, और जल्दी से बड़े मंदिर दोबारा बुला लीजिए। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी आपको भी अपना अगर कोई सत्संग शेयर करना है तो आप मुझे वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी भेज दूंगी और अपनी जीमेल आईडी भी भेज दूंगी। तो आपको अगर अपना कोई सत्संग शेयर करना है इस प्लेटफॉर्म पे तो आप भी अपनी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।